हर इंसान इस बिजनेस में आया है, चाहे दुनिया के अंदर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है दोस्तों, तीन चीज के लिए करता है। कौन सी चीज चाहिए होती है उसको? तीन चीज ऐसी होती है जो हर इंसान को चाहिए ही चाहिए होती है। ठीक है दोस्तों, वो कौन कौन सी चीजें हैं दोस्तों, वो यहाँ पर हम आज देखने वाले हैं। क्या चाहिए होता है? पैसा, समय और सुरक्षा। ये तीनों चीज लोगों को चाहिए ही चाहिए। पैसा भी चाहिए, समय भी होना चाहिए और सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पैसे के लिए तो हम लोग जॉब, बिजनेस, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। मैं ज्यादा डीपली बात नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं सीखने को। ठीक है साथियों, तो पैसा क्यों चाहिए, बस इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हम किसी व्यक्ति से ये पूछें कि भाई आपको कितना पैसा चाहिए, तो उसके पास में कोई गोल नहीं है, उसके पास में लिखा हुआ नहीं है कि उसको कितना पैसा चाहिए। हाँ, उसको पैसा चाहिए, आप जितनी बार भी चाहिए बोले, जितना मिल जाए उतना कम। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है कि नतीजा, निर्णय क्या निकल कर आता है? ये निकल कर आता है कि इंसान को नहीं पता होता, बस ये है एक सेटिस्फेक्शन, जो जवाब आता है वो कहता है यार कम से कम इतना पैसा तो हो कि अपने खर्चे भी चल जाए और थोड़ा बहुत बुढ़ापे के लिए भी सेविंग हो जाए। इतना पैसा तो होना ही चाहिए। और इसी चीज में लोग संतुष्ट हो जाते हैं और उतना ही काम करते हैं जितने में इनकी ये दोनों चीजें पूरी हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद में इंसान को समय भी चाहिए, जो कि आज अगर बात करें तो दोस्तों 80% लोगों के पास में समय नहीं है। आज हमारे हिंदुस्तान की 150 करोड़ लोगों की आबादी तो हमारे हिंदुस्तान की है, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो दोस्तों 750 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनके पास में आज समय का अभाव है। और सुरक्षा की बात करें तो दोस्तों लोगों के पास में सिक्योरिटी भी नहीं है। हमारे इंडियन लोगों में से अगर बात करें तो कम से कम 80-90% लोगों को सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी मतलब यानी कि भविष्य में जो होने वाले खर्चे हैं, जो भविष्य में प्रॉब्लम्स आनी है उनको फेस करने की जो तैयारी, जिनको बोलते हैं दोस्तों, जिसको सुरक्षा बोलते हैं, वो नहीं है। अगर 100% सिक्योर हो जाते लोग अब, तो मैं कहता हूँ आज मार्केट में इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनियां ना घूम रही हो। क्योंकि ये लोग क्या है, लोगों को यही बोलते हैं कि ठीक है आप यहाँ पे एक पॉलिसी ले लीजिए, आपका भविष्य सिक्योर हो जाएगा, आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी, ये चीज मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तो आज एक दिन ब दिन आज मार्केट में आपको बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी आपको देखने को मिलने वाली है, तो सभी लोगों के पास में भविष्य की सुरक्षा का भी कोई इंतजाम नहीं है। तो ये तीनों चीजें हर इंसान को चाहिए, और ये तीनों चीजें किन लोगों ने अचीव की है, किन कारणवश की है और किस काम से उनको ये सारी चीजें मिल रही है, दोस्तों आज ये चीज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। दोस्तों हर इंसान को मनी फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए और सुरक्षा चाहिए। ये तीनों चीजें हर इंसान को चाहिए। लेकिन साथियों, ये चीजें मिलेंगी कहाँ से? ठीक है, हर इंसान अपने जीवन में इन तीन चीजों को ही हासिल करना चाहता है, लेकिन ये मिलेगी कैसे? ये चीज दोस्तों आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। चलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि दोस्तों पैसा कितना चाहिए, खर्च भी हो जाए और बच भी जाए। तो ये सारी चीजें क्या, हर इंसान का सपना होता है कि ठीक है, और कितना भी मतलब खर्चा किच हो भी जाए, फिर भी क्या है कि इंसान सोचता है कि भाई मेरे पास में इतना पैसा हो कि मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सकूं, उनको कुछ ना कुछ बना सकूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होते हैं, हर इंसान के सपने होते हैं। कुछ लोग होते हैं, ऐसे स्मार्ट लोग होते हैं जो लोग ये सोचते हैं कि मैं इतना पैसा कमाऊं और कुछ सामाजिक कार्य भी कर पाऊं, यानी कि मैं कुछ लोगों की हेल्प भी कर पाऊं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, बिरले लोग होते हैं ऐसे दुनिया के अंदर जो इस तरीके का सोचते हैं साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जितने भी खर्चे होते हैं हर इंसान के, वो उसके आमदनी के अकॉर्डिंग होते हैं। कुछ दैनिक खर्चे के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। हर इंसान के कुछ ना कुछ दैनिक खर्चे होते हैं। अगर दोस्तों इंसान जैसे मतलब कहते हैं ना, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक हम लोग कुछ ना कुछ खर्चा करते हैं और पूरा महीना करते हैं। ठीक है, और वो पूरा महीना जो भी खर्चा साथियों हम करते हैं, हर इंसान करता है अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। चाहे वो महीने के 10,000 कमाता हो, चाहे 20,000 कमाता हो, चाहे 50,000 कमाता हो, चाहे लाख रुपए कमाता हो, ये खर्चे हर इंसान के होते हैं, लेकिन होते हैं उसकी इनकम के अकॉर्डिंग होते हैं। जो दैनिक खर्चे होते हैं दोस्तों, वो क्या क्या खर्चे होते हैं, ये आप यहाँ पे स्लाइड के ऊपर देख पा रहे हैं। घर का राशन, स्कूल फीस, बिजली का बिल, दूध का बिल, गैस का बिल, दवाई खर्चे, मकान किराया, पेट्रोल खर्चा, सब्जी का खर्चा, अखबार का बिल, टीवी का रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, ईटीसी, ऐसे बहुत सारे खर्चे दोस्तों ऐसे हमारे प्रतिदिन जीवन के अंदर होते हैं, जिनको हम पूरे महीने पूरे जीवन पेश करते ही रहते हैं। और ये साथियों दोस्तों खर्चे होते हैं, ये होते हैं हमारी इनकम के अकॉर्डिंग। और इनकम के अकॉर्डिंग हमारे खर्चे होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है अपनी कहीं ना कहीं बचत करते हैं। एक इंसान का कहते हैं ना कि आज मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं, आज मार्केट में ऐसे भी लोग हैं दोस्त जो 10,000 रुपए महीना कमाते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो 20,000 कमाते हैं, कोई 50,000 कमाता है, कोई 1 लाख कमाता है, कोई 2 लाख रुपए कमाता है साथियों। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो कि एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ साथियों, बड़े बिजनेसमैन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक आम इंसान लोग बात कर रहा हूँ, हम अपने के लिए बात कर रहे हैं साथियों। इस चीज को समझिएगा। 1 लाख 2 लाख रुपए को लोग कमाने वाले भी लोग हैं दोस्तों इस दुनिया के अंदर। तो दोस्तों हर इंसान के खर्चे होते हैं। अगर हर इंसान 1 लाख रुपए तो नहीं कमा रहा, हर एक इंसान 50,000 रुपए महीने तो नहीं कमा रहा। ठीक है साथियों, तो ये चीज को आप मानते हैं। अगर हम एक एवरेजन इनकम निकाल, एक एवरेज, न 10,000 न 1 लाख, एक एवरेज इनकम का हिसाब से मैंने देखा दोस्तों, स्लाइड बनी है। अगर हम बोले कि हम हर इंसान अगर 40,000 रुपए महीना भी कमा रहा है, तो उसके सारी चीजें खर्चे होते हैं। और उस 40,000 रुपए महीने में
वो बचा क्या रहा है, ये भी दोस्तों आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए साथियों आगे चलते हैं। कहते हैं देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, दैनिक खर्चों में सारी आमदनी चली जाती है, कुछ लोग समझदार लोग होते हैं जो जागरूक होते हैं, वो कुछ पैसा भविष्य के लिए भी बचत करते हैं। चलिए साथियों आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या ये स्लाइड बताती है हमें। और बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, बहुत चीजें समझने वाली है आज, ये सारी चीजें पता लग जाएगी, क्योंकि काफी सारे लोग अपने जीवन के अंदर इस तरीके की प्लानिंग नहीं करते हैं और लिखते भी नहीं है साथियों। ये भविष्य के खर्चे हैं। भविष्य के क्या खर्चे होते हैं कि जैसे कोई इंसान रेंट पे रहता है, तो वो सोचता है कि मेरे पास अपना घर भी होना चाहिए, चाहे बड़ा ना हो, 1 BH का हो, 2 BH का हो, मतलब जैसे उसकी फैमिली उतने हिसाब से होता है कि उसके पास में घर बनाना है, कार खरीदनी है, बेटी को डॉक्टर बनाना है, माता पिता को तीर्थ पर भेजना है। ये क्या है, ये भविष्य के खर्चे हैं। ठीक है, अब बेटी की शादी होगी, आज बेटी मान लीजिए 5 साल की शादी करेगा, 20 साल के बाद 25 साल की हो जाएगी तब बेटी की शादी करेगा, तो ये क्या भविष्य का खर्चा है, घर बनाना है ना। तो थोड़ा थोड़ा सेविंग करेगा, कहीं इंश्योरेंस पॉलिसी करेगा, कोई FD RD करेगा, उसकी 10 साल 5 साल 15 साल के बाद टूटेगी, वो पैसा निकालेगा तब वो घर बनाएगा। अरे तो ये क्या है, ये भविष्य के खर्चे हैं। तो इन भविष्य के खर्चे के लिए क्या है, इंसान पूरे जीवन भर जो है तैयारी करता है ना, पूरे जीवन भर। अब क्या करता है इंसान भविष्य के खर्चे के लिए, कितने रुपए तैयारी करता है इंसान। अब आप देख लो कि सारे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे खर्चे गिनवाए, खर्चे गिनवाने के बाद दोस्त यहाँ पर अगर एक इंसान अगर 1000 रुपए प्रति माह बचत भी करता है, आप, मैंने यहाँ पे लिखा है 1000 रुपया, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है 1000 1000 रुपए ही बचा पाते हैं, लेकिन अगर आप इस खर्चे को, आप इस बचत को अगर डबल में भी करोगे ना साथियों, तो भी, अभी आपको ये स्लाइड बता देगी, अगर डबल भी इस खर्चा लेके चलते हो तो क्या होता है हमारे लिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने 1000 रुपए का लिया है, 1000 रुपए प्रति महीना भी बचाते हैं, तो इस हिसाब से क्या होगा दोस्तों, हमने एक साल के अंदर 12,000 रुपए बचाए, एक साल में 12,000 रुपए बचाए। और 12,000 रुपए को दोस्तों अगर हम 40 सालों तक बचाते हैं, तो दोस्तों कितना होता है यहाँ पे, 12 चौक 48, यानी कि 4,80,000 रुपए। तो हम 40 साल में बचाते हैं। जो इंसान 1,000 रुपए महीने की सेविंग कर रहा है, वो इंसान अगले 40 सालों के अंदर 4,80,000 रुपए बचा पाए। ठीक है, अब इसके ऊपर जहां पर भी आप जमा कर रहे हो, इसके ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट लगाना हो, जो भी मिल रहा हो, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 40 महीने 40 सालों की जो है ये बचत होती है। लेकिन इन दोनों के आम के साथ साथ में क्या होता है कि एक खर्चा और भी आता है। एक खर्चा क्या होता है, एक हो गया दैनिक खर्चा, मैंने दिखाया बताया आपको, एक भविष्य के खर्चे हुए। इन दोनों के बीच में मेरे दोस्त एक खर्चा और भी आता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं हम आकस्मिक खर्चा। जिस खर्चे की मेरे दोस्त हम लोग कल्पना नहीं करते, कभी भविष्य में सोचते में भी नहीं है, सपना भी नहीं आता है इस खर्चे का साथियों। इस खर्चे की कभी कल्पना नहीं करते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ये एक ऐसा खर्चा होता है कि अगर सर पे पड़ जाए तो पूरे जीवन भर की पूंजी, पूरे सेविंग दोस्तों ये खत्म कर देता है। लोगों के बहुत सारा बैंक बैलेंस था, एक आकस्मिक खर्चा आया था दोस्तों आज से 4 साल पहले, जिसको सभी लोग जानते हैं, जिसको हम कोविड बोलते हैं, कोरोना। सभी लोगों की बचत ले गया और कई सालों के लिए लोगों को कर्जे में भी कर गया। तो इस खर्चे की कल्पना दोस्तों किसी ने नहीं करी, सारी सेविंग खत्म कर देता है। तो इस आकस्मिक खर्चे के बारे में दोस्तों मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि हर दिन किसी के ऊपर दोस्तों ये खर्चा मंडराता ही रहता है। तो हमें इससे लड़ने के लिए दोस्तों तैयारी करनी होती है। हर व्यक्ति के पास में, अब कहते हैं ना कि बड़ा पैसा, समय और सुरक्षा चाहिए। तो अभी तक हमने क्या बात करी दोस्तों, अभी तक हमने बात करी कि एक इंसान की ये खर्चे होते हैं, और इन सारी चीजों को देखने के बाद में कहते हैं ना, दैनिक खर्चे, भविष्य के खर्चे और आकस्मिक खर्चे, तीनों हमने देख लिए। ये चलता है, ये क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ है। ये तीनों चीजें पार्ट ऑफ लाइफ होती है, हर व्यक्ति की लाइफ होती है साथियों। तो क्या हुआ, ये चीज देख ली। अब इन तीनों चीजों को कमाना है हमें, क्या कमाना, पैसा, समय और सुरक्षा। तो अब कमाने के लिए दोस्तों समय भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब मेरे दोस्त यहाँ पे समय की बात कर लेते हैं, तो 24 घंटे हर व्यक्ति के पास, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर इंसान के पास में 24 ही घंटे, और मेरे और आपके पास में मेरे दोस्त 24 ही घंटे है। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर उन घंटों का भी दोस्तों यहाँ पर हम क्या है, कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कैसे कैसे एक इंसान के काम, इंसान के जो समय है, कैसे कैसे बीतता है दोस्तों। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं। 3 घंटे का जो खर्च होता है दोस्तों, वो सुबह जागने में, पूजा करने में, सफर करने में चला जाता है। यानी कि 24 घंटे में से 3 घंटे मेरे दोस्त हमारे जो है वो सुबह के कार्य में चले जाते हैं। उसके बाद में इंसान 8 घंटे नौकरी करता है, 8 घंटे रात को सोने में चले जाते हैं, 5 घंटे बचते हैं मेरे दोस्त, 5 घंटे बचते हैं। उसके बाद में अब इनका इस्तेमाल कहाँ होता है दोस्तों, कहाँ करते हैं, सोशल मीडिया पे करते हैं काफी सारे लोग। सोशल मीडिया पे गवाएंगे, टीवी पे देखेंगे, माता पिता के साथ में, कुछ लोग माता पिता के साथ में टाइम बिताते हैं, कुछ दोस्तों के साथ में, कुछ पूजा पाठ में, कोई न्यूज़पेपर में, और कोई इंटरनेट पे। यानी कि जो इंसान के पास में 24 घंटे में से 21 घंटे खर्च होते हैं, उसके बाद 5 घंटे बचते हैं साथियों। सॉरी, 21 घंटे दोस्तों जो है खर्चे, 5 घंटे इंसान करते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 8 दूनी 16, और 16 3 19 घंटे खर्च हुए, और 5 घंटे बचे साथियों। 5 घंटे इंसान के कहाँ कहाँ जाते हैं आप देख लीजिए, कहीं इनमें से ही कहीं आपके 5 घंटे तो नहीं जा रहे हैं, बहुत लोगों के जाते हैं ऐसे। लेकिन दोस्तों अगर हमें
भविष्य के, जैसे हमने अपने खर्चों के ऊपर अगर नजर डाले दोस्त, जो हमने भविष्य के खर्चे अपने बनाए थे, अगर वो भविष्य के खर्चे अगर साथियों हमें अगर पूरा करना है, तो दोस्तों ये हमें 5 घंटे बचाने पड़ेंगे। ये समय है साथियों। कहते हैं ना कि अगर बेटी को हमें डॉक्टर बनाना है, तो क्या हम ये 5 घंटे बचा सकते हैं? एक जिम्मेदार इंसान बोलेगा कि मैं सारे काम रोक दूंगा, शादी ब्याह पार्टी में आना जाना रोक दूंगा, दोस्तों से मिलना बंद कर दूंगा, टीवी देखना बंद कर दूंगा। कुछ समय ऐसे होंगे जिनको वो बंद करना चाहेगा कि मैं सारे बंद कर दूंगा। लेकिन आप ये सोचते हैं कि मैं ये 5 घंटे बचा सकता हूँ? नहीं बचा सकते। क्योंकि दोस्त अगर आपने ये 5 घंटे बचाने का प्रयास किया, तो होगा क्या, जो जिनके साथ, जिन दोस्तों के साथ में दोस्तों आप डेली मिलते जुलते हो, वो दोस्त आपसे नाराज हो जाएंगे। जिन रिश्तेदारों के पास में आप जाते हो बात करते हो, रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। माँ बाप का समय चुरा लोगे आप, तो दोस्तों माँ बाप भी बोलने वाले हैं कल को कि कल तक तो समय देता था, आज हमारे पास में, इसके पास में समय ही नहीं है हमें देने के लिए। दोस्तों वो सारे लोग नाराज हो जाएंगे। जो आपके सोशल मीडिया पर आपके फ्रेंड्स बने हैं, वो आपको अनफ्रेंड कर देंगे, बोलते ये बंदा कभी लाइव नहीं आता, ये बंदा कभी बात नहीं करता। वो सभी लोग नाराज हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो ये 5 घंटे आपके हैं, तो ये 5 घंटे आपके नहीं है। ये 5 घंटे उन लोगों के हैं जिन लोगों को हम ये 5 घंटे देते थे। तो आप मर्जी से भी नहीं हटा पाओ। लेकिन फिर भी क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो वो 5 घंटे को बचाते हैं। मैं फिर भी कहता हूं आप लोगों को, अगर मान लीजिए हमें अपनी बच्ची को अगर डॉक्टर बनाना हो, या हमारा कोई बहुत बड़ा गोल हो, तो क्या हम इन 5 घंटे को बचा सकते हैं? बिल्कुल बचाना चाहिए। तो ये जो चीजें आप देख पा रहे हैं जहाँ 5 घंटे का यूज हो रहा है, इनमें से हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इनके साथ में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी साथ। चलिए, अब दूसरी चलिए आती है दोस्तों, समय भी हमने लेके, कुछ लोग भाग्य के भरोसे बैठते हैं कि यार भाग्य में होगा तो मिल ही जाएगा। ज्यादा हाथ पैर मारने की आवश्यकता क्या है? ये रोज बोलते हैं प्लान दिखाओ, मीटिंग दिखाओ, कॉल करो, इसके पास में जाओ, वहां जाओ, कुछ नहीं होने वाला। भाग्य में जो लिखा होगा वो मिल ही जाएगा। अब भाग्य की बात कर लेते हैं, जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कहीं ना कहीं से लॉटरी लगेगी, कुछ लोग ऐसे सपने भी देते हैं लॉटरी लग जाएगी मेरी। तो साथियों, अगर लॉटरी लगने वाली बात आती है, अगर लॉटरी लगने वाली बात आती है, तो मैं कहता हूं कि चलो, जहां अभी आज लॉटरी का सिस्टम चलता होगा या दोबारा से चालू किया जाए, तो दोस्तों कितने लोगों की लॉटरी लगेगी? मान लेते हैं 1 करोड़ की लॉटरी है। 1 करोड़ की लॉटरी है, तो और 1 करोड़ का वो प्राइस जीतने के लिए 1 लाख लोगों ने टिकट ले लिया, तो मेरे दोस्त वो 1 करोड़ की लॉटरी लगेगी तो एक ही आदमी की ना, लगेगी तो एक ही आदमी की। अब 1 लाख लोगों ने टिकट लिया, तो 1 लाख लोगों को तो नहीं मिलेगी, एक ही आदमी को मिलेगी। तो दोस्तों अगर हमारे भाग्य में हमने कभी लॉटरी का टिकट लिया हो और हमारी लॉटरी ना लगी हो, तो दोस्तों वो मौका भी हमारे पास में जा चुका है। दूसरा मौका क्या था? अमीर घराने में पैदा होने, तो वो मौका भी हमारे हाथ में जा चुका है। जहां होना था वहां हम पैदा हो गए, अब वो मौका नहीं आएगा। तीसरा क्या होता है यार? किसी अमीर घराने में शादी हो जाए, है ना, किसी रिच फैमिली में शादी हो जाए, कि वो बहुत सारा दहेज लेकर आ जाए, और तो दोस्तों ये मौका देखो मैं तो गवा चुका। ठीक है, बहुत सारे साथी हैं जिनके पास में ये मौका भी नहीं है, ये मौका जा चुका है, अभी तो खुद ही करना है साथी। तो ये मौका भी जो है, जो लोग भाग्य के भरोसे होते हैं, फिर क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कि केबीसी में नंबर आ जाए। कितने लोगों का नंबर आया दोस्तों केबीसी के अंदर? केबीसी में कितने लोग करोड़पति हुए दोस्तों, आपको भी पता है। हम्म, तो वो चीजें भी दोस्तों हमारे बीच में आने वाली भी नहीं। तो अब दोस्तों ये क्या होगा, हमारे पास में ये मौका भी चला गया कि केबीसी में आए, और वहां पर आने के बाद में हम वहां पे पैसा बना पाए। तो दोस्तों वो चीजें भी है हमारे पास में है नहीं। समय की भी कैलकुलेशन देख ली साथियों हमने, हम लोगों ने भाग्य को भी दोस्तों देख लिया कि वो लोग भाग्य के भरोसे बैठे होते हैं। तो दोस्तों भाग्य में क्या होता है ना, कि भाग्य के अंदर अंदर वही मिलता है जो इंसान कर्म करता है। कर्म से भाग्य बनता है। भाग्य से कभी पैसा नहीं आता दोस्तों, कर्मों से आता है। और भाग्य किस पे बनता है? भाग्य बनता है दोस्तों कर्म के अकॉर्डिंग। चलिए, अब दोस्तों यहां पर देख लेते हैं, जो पुराने जमाने में कुछ रईस लोग हुआ करते थे, धनवान लोग हुआ करते थे। ये भी चीज समझने की आवश्यकता है साथियों हमें, कि पुराने जमाने में लोग किन व्यापार से, किस चीज से पैसे वाले हुआ करते थे। ठीक है, ये भी जान लेते हैं साथियों यहाँ पर। तो पुराने जमाने में जो धनवान लोग हुआ करते थे, उन्हें पैसा, समय, सुरक्षा चाहिए थी, उनके पास में थी। कौन लोग थे दोस्तों? एक जमाना था जिनके पास में ज्यादा जमीन हुआ करती थी। जो लोग पहले बोलते थे कि जिसके पास में ज्यादा जमीन होगी दोस्त, वही पैसे वाला होता था। और बात भी सही है साथी, क्योंकि उनको ही हम जमींदार बोलते थे। जमींदार बोलते थे, प्रधान जी, मुखिया जी, ये लोग क्या होते थे? ये लोग वो होते थे जिनके पास में बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी। जिनके पास में ज्यादा जमीन होती थी दोस्तों, वो ही ज्यादा पैसे वाले हुआ करते थे। और आप ऐसा आप भी मानते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और दुनिया की जो सबसे बड़ी, कहते हैं ना, आज पूरे, अगर दुनिया की बात करें, तो दुनिया की जो सबसे ज्यादा जमीन है ना, वो इंग्लैंड की महारानी के पास में है दोस्तों, कानूनी तौर से। ये पृथ्वी की जो जमीन है, 16% जमीन आज भी जो है इंग्लैंड की महारानी के पास में है दोस्तों। लेकिन क्या आज उस रानी का नाम लिया जाता है कहीं? रईसों में उसकी गिनती आती है कहीं? टॉपर में गिनती आती है उसकी, टॉप 10 में? नहीं आती। क्योंकि ये जो दौर था, ये किसी जमाने पे वो चलता था। जिनके पास में जमीन हुआ करती थी वो पैसे वाले हुआ करते थे। लेकिन साथियों, जैसे बोलते हैं ना, समय के साथ में ट्रेंड बदलता है।
तो ट्रेंड बदला। दूसरा जमाना आ गया क्या, मैन पावर, जिसके पास में लोग ज्यादा होते हैं, जिनके पास में लोग ज्यादा होते थे, मजदूर ज्यादा होते थे दोस्तों, वो लोग पैसे वाले होते थे, जिनके अंदर मैन पावर होती थी। तो क्या है कि यानी कि कहते हैं कि पुराने जमाने में जिसके पास में ज्यादा सेना होती थी वही राजा जीतता था, वही राजा जो है दोस्तों दूसरे राज्य पे राज करता था, और उन राज्य की सेना को जो है अपनी सेना में मिला के क्या होता है, लोगों पे यानी कि मैन पावर बढ़ाई उसने, और अड़ोसी पड़ोसी छोटे मोटे देशों के ऊपर जो है उनको जीत के जो है उनको लोगों को अपने ऊपर बनाने। तो ऐसा भी एक दौर आया था जिनके पास में लोग ज्यादा होते थे वो लोग पैसे वाले हुआ करते थे। उसके बाद में दोस्तों जमाना आ गया निवेश का, जिन लोगों के पास में पैसा होता था वो लोग निवेश करते थे मार्केट के अंदर, इस दुकान से के अंदर निवेश करा, ये माल खरीदा वो करा। यानी कि दोस्तों क्या है, जो लोग यानी कि कहते हैं कि जिनके पास में पैसा होता था वो लोग निवेश करते थे मार्केट में, जिसको बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होते थे, पूरी की पूरी मार्केट को दोस्तों कैप्चर कर लिया करते थे वो लोग। और जिन लोगों ने मार्केट कहते हैं कि उनका एक मोनोपोली हो गया, यानी कि एकाधिकार हो गया, उन लोगों ने जो है मार्केट के ऊपर जो है पूरा का पूरा जो चीज है पूरी मार्केट के ऊपर होल्ड हो जाता था। अब दोस्तों अगला जो जमाना था, जो चौथा जमाना था दोस्तों, एक और ट्रेंड मार्केट के अंदर आया दोस्तों। अगर उस ट्रेंड के अंदर अगर बात करें दोस्तों, उसको आप सभी लोग जानते हैं, शेयर मार्केट। लोगों ने दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर दोस्तों पैसा लगाया, यानी कि क्या होगा कि पैसा समय सुरक्षा किन लोगों के पास में है, किन लोगों ने कमाया। आज हम इस चीज के ऊपर साथियों बात कर रहे हैं। लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया कि इस कंपनी का शेयर ले लिया, उस कंपनी का शेयर ले लिया। मान लेते हैं मैंने एक कंपनी को स्टार्टअप किया, मैंने एक कंपनी को स्टार्टअप किया और मेरा नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, या अडानी है या अंबानी है, कोई भी आप किसी भी शख्स को ले लीजिए, उसने अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो बोल क्या रहा है कि उसका 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और वो खुद नहीं लगा रहा है, वो खुद नहीं लगा रहा है। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अगर आप मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना कोई भी हिस्सा लगाते हो, कोई भी अपना प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट करते हो, तो मैं आपको अपने इस प्रॉफिट का आपको इतने परसेंट का इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट आपको देने वाला हूं। ठीक है सर, तो इस तरीके के लोगों ने शेयर दिए और लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, उनको पता है कि अंबानी अडानी जी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लगा देते हैं। तो लोगों ने शेयर मार्केट के अंदर दोस्तों पैसा लगाया, पैसा लगाने के पास में दोस्तों इनके पास में क्या है, आज पैसा भी है, समय भी है इनके पास में, और सुरक्षा भी है, तीनों चीजों के मालिक बन गए। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवा दौर। पांचवा दौर के दोस्तों किस हुआ मार्केट के अंदर आया दोस्तों, टैलेंट। यानी कि जिन लोगों के पास में जमीन नहीं है, पहले कौन, जो उनके पास जमीन होती थी वो उनके पास में पैसा समय सुरक्षा होता था, जिनके पास में मैन पावर होती थी दोस्तों उनके पास में पैसा सुरक्षा होती थी, जो लोग निवेश करते थे उनके पास में पैसा समय सुरक्षा होती थी, और जिन लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया दोस्तों उनके पास में पैसा समय सुरक्षा होता था। लेकिन अगर आप लोग इन सब चीजों से चूक गए हैं और आपके पास ये मौका नहीं है, तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी है, एक दौर ऐसे भी आया जिनके पास में ये सारी चीजें ना होती, तो वो लोग अपने टैलेंट के बल पे दोस्तों जो है उन्होंने पैसा समय सुरक्षा को अचीव किया, टैलेंट के बल पे। टैलेंट के बल पे दोस्तों वो क्या है, पूंजीपति बन गए। जैसे टैलेंट के बल पे आप सचिन तेंदुलकर को ले सकते हो, विराट कोहली ले सकते हो, शाहरुख खान, ए आर रहमान, ऐसे ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं मार्केट के अंदर जिन्होंने इन टैलेंट के बल पे दोस्तों आज पैसा समय सुरक्षा तीनों चीजें हैं। आज विराट कोहली के पास में के पैसे की कमी है, अगर आज विराट कोहली का नाम है, सचिन तेंदुलकर का नाम है दोस्तों, इन लोगों का अगर नाम मार्केट के अंदर है तो ये टैलेंट के बल पे बने हैं। एक शाहरुख खान को ले लो दोस्तों, कभी वो दिल्ली के अंदर फिल्म इंडस्ट्री रहता था, बेंच पे सोया करता था, 20 रुपए लेके दोस्तों, ऐसा मैंने सुना है कि 20 रुपए लेकर बंदा अगला बंबई गया। तो क्या है, इनके पास पैसा नहीं था, लेकिन ये अपने टैलेंट के बल पे यहाँ पे बने। अगर आपके पास में टैलेंट है तो आप भी दोस्तों अपने टैलेंट के बल पे पैसा समय सुरक्षा को जो है अचीव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें तो क्रिकेट तो आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं, क्रिकेट तो हम सभी लोगों ने खेला। गाना तो दोस्तों आज हम लोग भी गाते हैं, कोई बाथरूम में गाता है, कोई घर में गाता है, कोई भजन कीर्तन के समय पे गाता है। तो क्या हम ए आर रहमान बन पाए? क्रिकेट हम सभी लोगों ने खेला, हमारे बच्चे, क्या हमारा किसी का नंबर आया? मैटर ये नहीं करता कि आपके पास किस चीज का टैलेंट है, मैटर करता है कि आप वहां पे नंबर कितने लोगों का आता है। तो मैं आपको क्या बताऊं, ट्रेंड बता रहा हूं, यानी कि एक ट्रेंड ऐसा भी था, आप टैलेंट के बल के ऊपर भी साथियों आप पैसा समय सुरक्षा तीनों चीज कमा सकते हो, अगर आपके पास में यहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं। अगर आपके पास में ये सारी चीजें नहीं है, क्या करनी है, अगर हमारे पास में जमीन नहीं है, तो क्या जमीन है हमारे पास में, नहीं है, क्या हमारे पास में मैन पावर है, तो फिर से वही जवाब निकल के आता, नो। क्या हमारे पास में निवेश करने के लिए पैसा है मार्केट के अंदर, तो क्या निकल के आता है जवाब, नो। क्या हमारे पास में किसी चीज का शेयर है, तो नो। टैलेंट है हमारे पास में, नो। यानी कि क्या है कि हमारे पास में कुछ नहीं है, इन सभी चीजों का जो आंसर निकल के आता है वो दोस्तों आता है नो, नो, नो। यानी कि साथियों अगर हमारे पास में ये टैलेंट नहीं है तो हम लोग पैसा नहीं बना सकते, समय नहीं ला सकते, और अपनी फैमिली को सुरक्षा नहीं दे सकते। दोस्तों उसके बाद में फिर आगे ट्रेंड बदला,
जब ट्रेंड बदला तो दोस्तों किन लोगों ने पैसा बनाया, इस चीज को जानते हैं दोस्तों, मार्केट में आ गए फ्री एंटरप्राइजेस। क्या कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को मार्केट में खुद के लिए क्या है स्थापित कर सकता है। जैसे अगर आपके पास में किसी चीज को, कोई आपको रेसिपी बनानी आती है, कुछ भी अगर आपके पास में ऐसी चीजें, आप किसी चीज का निर्माण कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो, तो दोस्तों क्या है कि आप ऐसे लोग भी पैसा बना सकते हैं, ऐसे लोगों ने बनाया। अब आप देखिए एक इंसान ने क्या बनाया दोस्तों, एक मैगडी वाले को लेता हूं, है ना, ये क्या है, ये लोग, ये क्या है, इन्होंने मैकडोनाल्ड है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ऊपर ओयो, जोमेटो, स्विगी, ये क्या है, फ्री एंटरप्राइजेस है दोस्तों। इन लोगों ने क्या है दोस्तों, स्थापित किया, खुद को स्थापित किया। इनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ नाम नाम था इनके पास में। इनके बारे में दोस्तों आप लोगों ने सुना भी है। अमेजोन के पास में खुद का क्या है, कोई प्रोडक्ट है नहीं है साथियों। फ्लिपकार्ट का खुद का क्या है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। ओला के पास, उबर के पास अपनी खुद की कोई गाड़ी नहीं है दोस्तों। जोमेटो, स्विगी का खुद का कोई होटल नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है। लेकिन आज इनके पास में क्या है, पैसा, समय, सुरक्षा, तीनों चीज इनके पास में है। अगर आप फ्री इंटरप्राइजेस बन सकते हैं तो दोस्तों आप ये चीजें बना सकते हैं। लेकिन ट्रेंड बदलता है समय के अकॉर्डिंग। अभी दोस्तों एक और मार्केट के अंदर ट्रेंड आया साथियों, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। अब प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हो गया अमेजोन, दुनिया का बेताज बादशाह बनाया दोस्तों। इसने दोस्तों ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, एक ऐसी चीजें दोस्तों बनाई कि आज अमेजोन से हर कोई इंसान जो है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है, कह रहा है फ्रेंचाइजी ले रहा है अमेजोन, उसके साथ में कोलोबरेट कर रहा है दोस्तों। और उसके साथ में दोस्तों करके क्या है कि आज दोस्तों लोग ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर बन गए। कौन कौन है प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, कितने लोग बने हैं आज दोस्तों, आप लोग सभी लोग जानते हैं। आप देख रहे हैं ऊपर ये मैकडोनल्ड, अमेजोन, ये लोग से क्या है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, इन्होंने लोगों को प्लेटफॉर्म दिए। पेटीएम वाले ने दोस्तों ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है साथियों। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे दौर चला सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया की बात ही निराली है सच्ची। आज हम लोग भी सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं अपना बहुत सारा समय निकालते हैं। हम लोग बोलते हैं ना आपको कि सोशल मीडिया पे प्रमोशन करो, सोशल मीडिया पे आप प्रमोशन करो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मैसेंजर, यूट्यूब, लिंक्डइन, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म साथियों आपको मिलेंगे। अगर आप सोशल मीडिया की पावर को आप समझते हो तो दोस्तों उन लोगों ने भी पैसा, समय, सुरक्षा कमाया। अब सोशल मीडिया इतनी बड़ी पावर है, ना तो उसके लिए जमीन की जरूरत है साथियों, ना ही मैन पावर की आवश्यकता है, ना ही निवेश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। किसी के पास में कहते हैं कि अगर पैसा भी नहीं है तब भी बोला जाता है, यहाँ पर एक से एक बड़ा से बड़ा ट्रेनर आता है, वो बोलता है अगर आप मेटाफोर्स में काम कर रहे हो, काम करके आप यहाँ पे बिना बड़ा पैसा लगाए, छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करके बड़ा पैसा बना सकते हो। बोलते हैं ना साथी, बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे एक एक स्लॉट के साथ में स्टार्ट किया, 600 रुपए लगा के स्टार्ट किया। आज वो 12-12 लेवल पर है। लेकिन हम लोग शौक हो जाते हैं, यार ये बंदा 12 लेवल तक पहुंच कैसे गया। इसने, एक व्यक्ति ने एक दिन, एक एक व्यक्ति ने दोस्तों 500-500, 600, 700 डायरेक्ट लगा रखे हैं। कैसे, तो दोस्तों यही पावर है सोशल मीडिया की। कि जब मेटाफोर सिस्टम स्टार्ट हुआ था, उन्होंने अपने आप को 2 महीने कमरे के अंदर बंद रखा और दिन भर कॉलिंग 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 कॉलिंग। उन्होंने एक चीज बताया कि मैंने कभी अपने किसी रिश्तेदार को ज्वाइन नहीं कराया था। तो लोग कहां से आए, अभी सर ने बताया था दोस्तों 800, 850, 1000 लोग उनके डायरेक्ट में हैं। कहां से आए वो लोग, सब सोशल मीडिया की पावर है दोस्तों, सब सोशल मीडिया। सब नहीं होता कि मैं पूरे दिन कॉलिंग करता था, नंबर कहां से आते थे, नंबर भी दोस्तों सोशल मीडिया से ही मिलते थे। ये सोशल मीडिया की पावर है। आज दोस्तों सोशल मीडिया का जो जमाना है, जो लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, क्या है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मैसेंजर, यूट्यूब, आज इनके पास में क्या है दोस्तों, पैसा, समय, सुरक्षा, तीनों चीज है। अब ये देखो इतने स्मार्ट लोग हैं। अब क्या है, व्हाट्सएप वाले को देख लो दोस्तों, व्हाट्सएप वाले ने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट्सएप वाले ने क्या किया, दो खाली लोगों को पकड़ लिया, दो खाली लोग पकड़ लिया, पूछ लिया भाई तू खाली है, हाँ वो भी खाली है, दूसरे तो तू भी खाली है, हाँ खाली, आ जाओ मेरे पास में। दोनों को भिड़ा दिया उसने। वो चैटिंग चैटिंग खेल रहे हैं, वीडियो वीडियो शेयर कर रहे हैं साथियों। और वो क्या है बंदा, लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, लेकिन क्या है, उस वो पैसा बना रहा है, वो पैसा बना रहा है। दोस्तों ये क्या है, ये सोशल मीडिया की पावर है, जिन लोगों ने सोशल मीडिया से पैसा कमाया। और दोस्तों अब यहाँ पर आता है प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। कौन कौन है प्लेटफॉर्म, फेसबुक के मालिक को देख लीजिए दोस्तों। फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग आज दुनिया का चौथे नंबर का सबसे धनवान व्यक्ति है। इसने पूरी दुनिया का डेटा इकट्ठा किया और आज ये मौज कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज आप देखो ना, जब फेसबुक आया था, जब फेसबुक आया था तो साथियों क्या, मुझे भी, मैंने भी सुना है ट्रेनिंग में, क्योंकि उस समय पे मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था। सोशल मीडिया पे दोस्तों जब से एक्टिव है, जब से इस प्लेटफॉर्म पर आए। अब साथियों ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है। अब इन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया दोस्तों, फेसबुक पे आज क्या नहीं बिकता है, कुछ भी खरीद लो आज। आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो फेसबुक के ऊपर फ्री में। पहले आपको प्रमोट करने के लिए साथियों क्या होता है, अब कोई भी इंसान बिजनेस को स्टार्ट करता है तो अपने शहर शहर के अंदर उसकी प्रमोशन करवाने के लिए
प्रचार करता है, पंपलेट छपवाता है, अखबार में डलवाता है, लोकल न्यूज चैनल पे लगवाता है, कहीं ना कहीं लोकल चैनल पे देता है, लोकल अखबार में, पता नहीं बहुत सारे होर्डिंग बैनर, पता नहीं इसमें बहुत सारे खर्चे करता था दोस्तों। सिर्फ अपने शहर की बात कर रहा हूँ, दुनिया भर की बात तो भूल जाओ, फेसबुक वालों को ही पता था। आज दोस्तों लोग फेसबुक पर आए, उसकी इंफॉर्मेशन मिली, आज लोग अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, लोगों को इन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप अपना फ्री में इस पे ऐड डालो। शुरू को फ्री में शौक लगाया दोस्तों, फ्री में शौक लगाया, शौक लोगों ने फ्री में क्या, वहां पे लोगों को इकट्ठा कर लिया, डेटा इकट्ठा किया, लोगों ने एक दूसरे से मिले, देखे, उनको लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, दोस्ती हो गई, उनके साथ अब बिजनेस शेयर कर रहे हैं, फ्री में प्रमोशन हो रही है। और जब सिक्का चल गया तो क्या चार्ज लगा दिया दोस्तों। आज लोगों को पता है, आज फेसबुक पे उनके इतने सारे कस्टमर बन चुके हैं, इतने सारे उनके सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो दोस्तों आज उन्होंने प्रीमियम पैकेज डाल दिए हैं। अगर आपको यहाँ पे प्रमोशन करनी है तो दोस्तों आप प्रीमियम, हैबिट हो गई। लेकिन क्या है, सोशल मीडिया पे लोगों ने पहले तो दोस्तों फ्री में किया। अब सोशल मीडिया की पावर को अगर हम बात करें तो दोस्तों हम समझते हैं सोशल मीडिया के बारे में, जिस व्यक्ति के पास में जितनी बड़ी लिस्ट है वह व्यक्ति उतना ही बड़ा धनवान है, जिसके पास में ज्यादा सब्सक्राइबर है, फॉलोवर है, आज वो दुनिया का उतना ही बड़ा सेलिब्रिटी है। आज आप देखो, अगर हम कुछ फिल्म स्टार की बात करें, सेलिब्रिटीज की बात करें साथियों, तो आज आप देख लो कि आज एक स्टार की कितनी फिल्में आती है मार्केट के अंदर, कितनी फिल्में आती है एक स्टार की। पहले आती थी छह छह सात सात आ जाती थी, पांच पांच चार चार आ जाती, आज एक एक स्टार की एक या दो दो ही फिल्में बनती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज थिएटर में जाता ही कौन है फिल्में देखने, थिएटर में नहीं जाता कोई, सोशल मीडिया पे मिल जाती है। हर इंसान पैसे बचा, बहुत कम लोग जाते हैं। तो आज ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपना कोई ना कोई ऐड चला के कुछ भी कराते हैं दोस्तों। आज ये सेलिब्रिटीज जितने भी है, सोशल मीडिया की वजह से दोस्तों आज ये क्या फेमस हो रहे हैं। आज लोग इनके रील देखते हैं, आज इनके कमेंट के ऊपर करते हैं, इनकी कोई भी पोस्ट आ जाए साथियों, भर भर के दोस्तों कमेंट, लाइक, शेयर कुछ भी आता है। और इनसे हमें तो लगता है कि एक अंगूठा दबाने से हमारा कुछ नहीं जाने वाला था, कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन उस एक अंगूठे के दबाने से दोस्तों उसको क्या होता है कि लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं। ये सोशल मीडिया की पावर है साथियों। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों इन चीजों पर बात करने के ऊपर, चर्चा करने के लिए, लेकिन समय हमें इसकी इजाजत नहीं देता है, इसलिए थोड़ा सा आगे जल्दी से बढ़ते हैं। प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर की लिस्ट यहाँ पे देख लेते हैं। आज मार्केट में कौन है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, पेटीएम। पेटीएम का कोई बैंक नहीं है, फिर भी क्या है, सबसे ज्यादा लेन देन करता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर लिस्ट। गो आईबीओ ओयो का खुद का कोई होटल नहीं है, लेकिन आज दुनिया भर के अंदर इनके होटल ही होटल है। ओला उबर की खुद की कोई टैक्सी नहीं चलती है, लेकिन दुनिया भर में दोस्तों आज ये लोग टैक्सी चलाते हैं। जोमेटो स्विगी का खुद का कोई रेस्टोरेंट नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन आज क्या ये लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है मेरे दोस्त। इन्होंने ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म लोगों को दे दिए हैं जहां से लोग इनका यूज कर रहे हैं, इनके आदी हो चुके हैं, इनकी लत लग गई है। लेकिन क्या है, आज ये लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर का दोस्तों आज बहुत अच्छा पैसा बना, बहुत अच्छा पैसा दोस्तों ये लोग बना रहे हैं। इनके पास है पैसा, समय और सुरक्षा, तीनों चीजें हैं दोस्तों। अब एक और नया ट्रेंड मार्केट में आ गया है। अब कौन सा, एक नया ट्रेंड मार्केट में वो आ गया है। इन चीजों को, ट्रेंड को तो आप देखते हुए ही आ रहे हैं। अब वो कौन सा ट्रेंड है दोस्तों, वो है दोस्तों आपका कलेक्ट डेटा, संपर्क पूंजी। यानी कि अगर आप ज्यादा कांटेक्ट अपने पास में रखते हैं, बताऊंगा साथियों भी, कहते हैं ना कि अब कांटेक्ट के ऊपर देख लो साथियों, कहते हैं ना एक राजनीतिक पार्टी भी जो है ना, आज नोटों के बल पे नहीं, वोटों के बल पे जीतती है। आज क्या इलेक्शन हुए थे दोस्तों, क्या रिजल्ट आया, किसकी उम्मीद थी और कौन जीता, कौन कहां जीता, कौन कहां हारा, सब लोग जानते हैं। क्या पैसे की कमी है किसी राजनेता के पास में, किसी पार्टी के पास में? नहीं है। लेकिन नोटों के बल पे नहीं दोस्तों, वोटों के बल पे राजनीति हुई। तो क्या समझना चाहिए हमें साथियों इसे, कि आज जो दौर है साथियों, वो जिसके पास में कॉन्टेक्ट लिस्ट ज्यादा है वो लोग पैसा बना सकता है। अगर आपके पास में कॉन्टेक्ट लिस्ट है मेरे दोस्त, तो आप भी पैसा बना सकते हैं। चाहे उसके पास में, आपको बड़ा पैसा बनाने के लिए आपके पास जमीन की जरूरत नहीं है, आज मैन पावर की जरूरत नहीं है साथियों, वो जमाना चले गए। अगर ज्यादा पैसा भी नहीं है तो आपके पास में मेटाफोर प्लेटफॉर्म है साथियों, यहाँ पे बड़ा पैसा बनाने के लिए। आपने शेयर मार्केट में कोई शेयर नहीं ले रखा तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों। आपको जितने भी चीजें दोस्तों मैंने यहाँ पर बताई, अगर आपके पास उन सब चीजों का वहां से टैलेंट भी नहीं है, आपके पास प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं है साथियों, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस चीज को अगर आज आप समझ गए तो दोस्तों बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। इस आज इस ट्रेंड के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों, किन किन लोगों ने कितना कितना पैसा लगा रखा है, कितनी बड़ी पावर है दोस्तों आज इस संपर्क पूंजी की। आज के टाइम अगर किसी के पास पैसा, समय, सुरक्षा है, तीनों चीज अगर पानी है साथियों, तो क्या होगा, ये सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको दिखा रखी है। अगर आपको पैसा, समय, सुरक्षा चाहिए तो दोस्तों ये सारी चीजें अगर आपके पास नहीं भी है तो भी दोस्तों आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, ये आपको दोस्तों यहाँ पर अब पावर ऑफ डेटा स्टोरेज की मैं बात करने वाला हूं।
अडानी ग्रुप को आप ले लीजिए साथ। अडानी ग्रुप ने दोस्तों करोड़ों रुपया खर्च करके दोस्तों आज जो है डेटा सेंटर बना रहे हैं। आज लोगों की होड़ लगी है डेटा सेंटर बनाने के लिए, क्योंकि जब से दोस्तों गवर्नमेंट, हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने दोस्तों जो T20 जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद में दोस्तों जो निर्णय है, काफी बड़े बड़े डिसीजन हुए देश को डिजिटल इंडिया की तरफ ले जाने के लिए, आगे ले जाने के लिए बहुत सारी चीजें आई दोस्तों। पहला डेटा जो हिंदुस्तान का जो डेटा होता था दोस्तों, वो क्या है, विदेशों में सेव होता था, क्योंकि इंडिया के पास में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी थी दुनिया के अंदर, लेकिन इंडिया के अंदर लोग जागरूक नहीं थे। और जब टेक्नोलॉजी बढ़ी दोस्तों, ब्लॉकचेन वगैरह आई दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने लगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने लगी, जब हमारी गवर्नमेंट को ये पता लगा कि हमारा सारा डेटा विदेश में जा रहा है, दुनिया का सारा एक एक राज जो है दोस्तों देश विदेश में जा रहा है साथियों, तब यहाँ पर दोस्तों डिसीजन हुए। और होने का था दोस्तों क्या, यहाँ पर डेटा सेंटर बनेगा। पहले गूगल का सारा डेटा दोस्तों बाहर विदेशों में, अमेरिका के अंदर दोस्तों जाता है, सेव होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोल दिया एक भी हिंदुस्तान का मोबाइल नंबर बाहर नहीं जाना चाहिए, डेटा सेंटर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, अब सारे डेटा जो होगा वो हमारे इंडियन के अंदर ही, इंडिया के अंदर ही दोस्तों क्या है, सेफ हो रहा है। आप देखिए, आप डेटा की पावर समझिए, डेटा। आज अडानी ग्रुप ने दोस्तों डेटा सेंटर खोला। आज हमारे जो देश के मुख्यमंत्री है दोस्तों, वो क्या बोल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप, आज इन्होंने बहुत बड़े, यानी कहते हैं अपने उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों, यहाँ पर 40 लाख करोड़ रुपया, 40 लाख करोड़ रुपया दोस्तों डेटा सेंटर खोलने के लिए लगाए हैं हमारे। तो यूपी की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो गवर्नमेंट कर रही है। उसके बाद में दोस्तों आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, महाराष्ट्र ने भी दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़े बड़े जो है दोस्तों, यहाँ वहाँ के जो गवर्नमेंट है दोस्तों, इस डेटा सेंटर यानी कि इस ट्रेंड को पहचान के दोस्तों, पहचान के आज क्या है, लोगों को डेटा सेंटर खोलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, लोन तक दे रही है दोस्तों गवर्नमेंट की, डेटा सेंटर ओपन करिए। और आज लोग जो लोग डेटा कलेक्शन पे लगे हुए हैं, जो लोग डाटा कलेक्ट करने के लिए, आज आप देख सकते हो दोस्तों, वो लोग पैसे वाले बने। आप माइक्रोसॉफ्ट को ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप न्यूज पे देखते, भारत बन रहा है डेटा सेंटर का वैश्विक केंद्र बल, बदल जाएगी हमेशा के लिए भारत की डिजिटल इकोनॉमी और सूचना तकनीकी। डेटा सेंटर देश का डाटा सेंटर उद्योग निवेश के लिए बन रहा है आकर्षण का, पहली छमाही में $21 अरब का निवेश। तो साथियों क्या है कि आज हिंदुस्तान के अंदर आज जो है दोस्तों, इस डेटा के ऊपर काम किया जा रहा है, डेटा की पावर को समझा है दोस्तों, यहाँ पर बड़े बड़े लोग समझे। अब हमें लोगों को समझना पड़ेगा, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर डेटा की पावर क्या है दोस्तों। और दोस्तों बधाई देते हैं आप सबको कि आप आज आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम लोग सभी लोग काम कर रहे हैं कि जहां पे हमें ये बताया जाता है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, आप ज्यादा से ज्यादा जो है अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाओ, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप को दोस्तों, उसके अंदर आप इन्वॉल्व हो, उसमें आप प्रमोशन करो। ये सारी चीजें बताई जाती है, मैं सिखाई जाती है दोस्तों। लेकिन डिपेंड करता है कि हम लोग सीखते कितने लोग, उसको फॉलो कितने लोग करते हैं, मैटर इस चीज के ऊपर करता है सर। तो मैंने दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीजें बताई हैं, और यहाँ पर आप जितने ज्यादा डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं साथियों, ये सारी चीजें सीखने के बाद में भी, लेकिन बहुत सारे लोग, अगर आज मैं यहाँ पे हैंडल्स करवा के देख लूं कि कितने लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं, तो बहुत कम लोग आएंगे। लोगों ने ग्रुप बनाने बंद कर दिए, वही पुराने ग्रुप बने हुए हैं साथ। पुराने ग्रुप के अंदर जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है उन्हीं के ऊपर प्रमोशन होता है। नहीं दोस्त, आप डेली अपने ग्रुप के अंदर, अपने फोन के अंदर कुछ मोबाइल नंबर ऐड करो, ग्रुप बनाओ, यानी कि अपने फोन के अंदर डाटा इकट्ठा करो दोस्त। जितने ज्यादा डाटा आपके पास में होता है, जितने ज्यादा लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट आपके पास में होंगी, जितने ज्यादा आपके फेसबुक के ऊपर दोस्तों वहां पे फ्रेंड होंगे, आपको ग्रुप होंगे, वहां पर आपने लोगों फ्रेंडली, आप डेली, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों डेटा कैसे इकट्ठा होता है। 1 मिनट और लूंगा दोस्तों, समय तो हो चला है सेशन को ऐड करने का, लेकिन 1-2 मिनट और लेने वाला हूँ आपके। आप डेली नियम बना लीजिए, फेसबुक पे पर आपको, जो भी आपकी फेसबुक आईडी है, कम से कम 25 लोगों को डेली फ्रेंड रिक्वेस्ट डालनी है, 25 से ज्यादा ना डालिएगा, क्योंकि फेसबुक क्या है आपके जाके ऐड करिए। कुछ 5 ग्रुप आप डेली फेसबुक पे जाके साथियों जो है उन ग्रुप को ज्वाइन करिए, उनके अंदर डेली प्रमोशन करिए। ये डेली का नियम है, ये कि डेटा इकट्ठा करिए, धीरे धीरे डेटा इकट्ठा, डेली प्रमोशन करिए। तो इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, और डेटा जितने ज्यादा आपके फोन के ऊपर रहेगा, उसके बाद ही साथियों आप जो है दोस्तों, आप अपने बिजनेस को अच्छी तरह से प्रमोट कर पाएंगे। तो क्या है, मैंने यहाँ पे सारी चीजें दिखाई, यानी कि आज समय के हिसाब से जैसे जैसे ट्रेंड बदल रहा है, जिस ट्रेंड के अंदर किस व्यक्ति ने कितना पैसा बनाया, ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर आज हमने सीखी। तो साथियों अगर आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई हो, तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने इन सब चीजों को नहीं समझा, तो दोस्तों हम जीवन भर इस सिस्टम के अंदर काम करते रहे। इस सिस्टम को छोड़िए साथियों, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मेहनत कर लीजिए, सफलता नहीं मिलने वाली।
अगर हमने ये सारी एक बिजनेसमैन दोस्तों वो सारी चीजें देखता है मार्केट के अंदर, सारी चीजें देखे मार्केट में चल क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, उसके अंदर ही दोस्तों पैसा लगाता है दोस्तों, और उसके बाद में ही वो सक्सेस प्राप्त करता है। अगर हम लोगों ने इन चीजों को ध्यान में नहीं रखा तो दोस्तों कुछ भी नहीं होने वाला। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और जो चीजें दोस्तों आज हमने यहाँ पे बात करी है, इन चीजों को अगर आप ध्यान से किसी ने नहीं सुना है तो दोस्तों यूट्यूब पर लाइव है, यूट्यूब का लिंक लेकर दोबारा सुनिएगा। और इन्हीं चीजों के ऊपर दोस्तों आपको मार्केट में जब जाते हैं ना लोगों को, ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। लोग बोलते हैं ना हम मार्केट में जाते हैं, हमारे पास मार्केट में जाने में लोगों को बात बताना का कुछ नहीं है। दोस्तों बताने के लिए उसके पास में होता है जो डेली ट्रेनिंग सेशन में आता है, जो इन चीजों को देखता है, बार बार सुनता है, सीखता है, उनके पास में होता है। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सीनियर लोग हैं जो आज यहाँ पे कुछ ना कुछ सिखाते हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, बहुत सारी चीज सिखाते हैं। तो दोस्तों इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा आप अमल करो, अमल करने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पर सीखिए और इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो दोस्तों डेफिनेटली जो है दोस्तों आप यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे।